भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावा का तो 56 भोग भी फिजूल है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त दे देगा। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखें, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। हम बड़े नहीं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़े हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाता है कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी बोओगे जरूर बढ़ता है, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो प्यार या फिर विचार हो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कर्म और कथन में समानता हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। निस्संदेह किसी भी मनुष्य के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में योगी कहलाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। मन में नकारात्मक विचार का आना ये आपके नियंत्रण में नहीं है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारा कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है, और प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। केवल जीतने वाला नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।
दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।